डायमेंशन एंड यूनिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखा था। नाउ वी टुडे टीच यू कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? आज हमको क्या देखना है? कूलम्ब का नियम। ठीक है, तैयारी करके आए हैं आप लोग? कूलम्ब का नियम पढ़ के आए हैं कि नहीं? पढ़ के आए होंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से, जिससे तैयारी हो सके। देखिए कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब का नियम क्या है, इसको समझिए। इसमें समझने जैसी अच्छी बातें बहुत सारी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कूलम्ब ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में अध्ययन किया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में। सपोज कर लो वो आवेश क्या थे? Q1 Q2। ठीक है, यदि दो आवेश हैं तो कुछ ना कुछ बल भी कार्य करेगा। मान लेते हैं F। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों r दूरी पे हैं। तो कूलम्ब ने अपने नियम में क्या बताया? कूलम्ब ने अपने नियम में बताया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर हैं दो बिंदु आवेश हैं, के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। कूलम्ब ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक साथ एक बार फिर से हमारे साथ आप बोलिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहां पे देखिए कूलम्ब के नियम में दो बातें उभर के आई। पहले चार्जेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है F। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती किसको दिखा रहे हैं? F को। दूसरा कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि F प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? देखिए यदि Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू भी बढ़ेगी। यदि Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो F की भी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, यदि इनकी वैल्यू घटेगी तो आपकी F की भी वैल्यू घटेगी। यानी कि F कब स्ट्रांग होगा या कमजोर होगा? जब Q1 Q2 का जो गुणनफल है अगर वो ज्यादा होता है तो F ज्यादा होगा, यदि ये कम होता है तो F कम होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यानी कि ये दूरी अगर बढ़ेगी तो जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है वो क्या होगा? घटेगा।
यदि दूरी कम होगी, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे चार्जेस हैं जितनी पास में रहेंगे वो उतनी ही मजबूत तरीके से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। यदि वो दूर रहेंगे तो उतनी ही ज्यादा मतलब कि बहुत उसमें जो कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो कम होता चला जाएगा। निर्भर किस पे करता है? आर पे निर्भर करता है। आर की वैल्यू बढ़ रही है तो एफ का मान घट रहा है। आर की वैल्यू घट रही है यानी कि चार्जेस क्या हैं? पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब फोर्स क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड। एक बार फिर से कूलॉम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 का उपयोग कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट नियतांक है जो क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा? यहाँ पे F का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है। तो ये कूलॉम का नियम है। फिर से समझेंगे कूलॉम का नियम एक बार। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ठीक है। साथ में करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हुए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।